नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अनदर टॉपिक। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक और अनदर टॉपिक जो कि रिलेटेड है ऑप्टिक्स से। आज हम स्टडी करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल्स, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल सेक्शन एंड फोकल प्लेन्स। तो इनसे रिलेटेड जो भी ये होते क्या है आपस में, इनकी डेफिनेशन क्या है, कहाँ से हम इनको काउंट करते हैं। क्योंकि अगर आपको ऑप्टिक्स से रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड, मिरर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले इनके टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जो मेन टर्म्स है हम वही आपके लिए लेकर आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज हम आपके सामने ये सारी की सारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास यहाँ पे एक मिरर है जो कि आपके पास कनकेव मिरर है एक, ओके। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसका जो इनर पोर्शन है वो जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आउटर साइड जो है वो शील्ड है इसकी, यानी बंद है। तो ये जो इसका प्लेन है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ टर्म्स गिवन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, P है, M है, R है, M डैश है और C है और अपर्ट्यूर है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ टर्म्स यहाँ पे दी गई है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हमारे पास कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम ए पार्ट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो आपके पास जो मिरर की स्फेरिकल साइड है उस साइड फॉर्म होता है। यहाँ पर जैसे आपके पास एग्जांपल लेते हैं, द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पर जो ये आपके पास कुछ इस टर्म में आएगा। तो जो आपके पास ये मिरर है जिस तरफ ये बनेगा, ओके। अब कहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे आप सी मान लीजिए इस पॉइंट को। और सो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका कहाँ पे आएगा, द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर के सेंटर में, विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट। तो यहाँ पे आपका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, यानी एकदम सेंटर में। नेक्स्ट है, आई थिंक आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर अंडरस्टैंड हो गया होगा। मान लीजिए कोई भी सर्कल है आपके पास, उसका सेंटर जो होगा उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। यानी आपके पास केवल यहाँ पे मिरर है, कितना मिरर है आपके पास, इसी शेप का इतना ही मिरर है आपके पास। तो जब ये सर्कल पूरा करेगा तो इसका जो सर्कल बनेगा वो ये बनेगा आपके पास। तो जो आपके पास हाफ साइड है और जो फुल साइड करेंगे, जो इसका सेंटर आएगा वो आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। नेक्स्ट हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जो पोल है आपके पास यानी P है, उससे लेकर C तक यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, और स्पेरिकल जो आपके पास मिरर है उस तक का जो आपके पास टोटल डिस्टेंस होगा उसे आप R कहेंगे, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट। आप इसे सर्कल के रेडियस से याद रखिए कि यहाँ पे आपके पास रेडियस आ जाएगा, तो ये आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। नेक्स्ट हमारे पास पोल, द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ, जिसे हम P के साथ डिनोट करते थे यहाँ पे। तो ये आपके पास इसका पोल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। कि जो आपके पास एक मिरर है उसमें जो C है और जो P है, जो लाइन इसको मिलाती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। नेक्स्ट है अपर्ट्यूर ऑफ ए मिरर इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ द मिरर। ये आपके पास एक डायमीटर है और जो डायमीटर से हमारे पास लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट यहाँ से इस तरफ को रिफ्लेक्ट हो रही है पूरी की पूरी, ये हमारे पास अपर्ट्यूर होता है। ये इतनी इम्पोर्टेंट टर्म नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। कि प्रिंसिपल फोकस हमारे पास क्या होता है, द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर वेयर द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल axis meet or appear to meet after reflecting from the mirror are called principal focus।
अब प्रिंसिपल फोकस भी इसकी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो प्रिंसिपल फोकस है वो यहाँ पे शो नहीं की गई है आपके पास, यहाँ पे केवल प्रिंसिपल एक्सिस है। हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, आपके पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है कोई भी मिरर की, यहाँ पे आप मिरर मान लीजिए। तो मिरर की जो प्रिंसिपल एक्सिस है ऑफ द स्फेरिकल वेयर द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट जो है एकदम उसी के पैरेलल जो है वो ट्रेवल की अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्ट द मिरर इज कॉल्ड, और वो उसी की डायरेक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर इसे F के साथ डिनोट किया गया है, यहाँ पर ये शो नहीं किया गया। यानी जो लाइट आपके पास यहाँ पे स्ट्राइक करेगी वो इसी डायरेक्शन में इसकी तरफ रिफ्लेक्ट भी करेगी, जिसे डिनोट करते हैं F के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं F ये है कि जो लाइट स्ट्रेट में इसके साथ स्ट्राइक की वही लाइट इसमें वापस हुई। तो ये आपके पास आ गया प्रिंसिपल ऑफ फोकस कि जो फोकस है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। वो केवल आपके पास कनकेव मिरर में ही बनेगा। कन्वेक्स मिरर में आपको पता है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जेंट होता है, तो वो उसके एकदम बिहाइंड द इमेज बनती है, ना कि फ्रंट में। नेक्स्ट है फोकस लेंथ की फोकस लेंथ क्या होती है। तो फोकल लेंथ का फार्मूला है हमारे पास PF इज इक्वल टू F। अब P क्या है और F क्या है। तो P है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस की। मान लीजिए कि ये लाइट स्फेरिकल तक गई, जब ये वापस आई तो इसको यहाँ पे मान लेते हैं, यानी यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो होगा आपके पास फोकस लेंथ। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपकी फोकस लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपकी फोकस लेंथ। तो इसका फार्मूला आपके पास हो गया, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे P इंटू F, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पे सारी की सारी टर्म 8 में ही दी गई है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास 8 फिगर है, ये आपके पास कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे आप सारी की सारी टर्म्स को देख सकते हैं। P आपके पास है, F यहाँ पे आपके पास है, C यहाँ पे आपके पास है, M डैश यहाँ पे आपके पास है। अब आ गई बात प्रिंसिपल सेक्शन कि प्रिंसिपल सेक्शन क्या होती है। एनी सेक्शन ऑफ द स्फेरिकल मिरर पासिस थ्रू द पोल्स, कोई भी सेक्शन यानी कोई भी पार्ट जो है स्फेरिकल मिरर का जो कि पोल में से पास कर रहा है उसे कहते हैं प्रिंसिपल सेक्शन, और उसे डिनोट करते हैं MP। M डैश इज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो आपके पास ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया जो कि P में से पास कर रहा है। फोकल प्लेन, अब फोकल प्लेन क्या होता है। और प्लेन passes through principal focus and the perpendicular to the principal axis। अब वो पाथ जो कि पास हो रहा है प्रिंसिपल फोकस में से, प्रिंसिपल फोकस यानी ये इसमें से जो पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के। जो हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है वो इसके एकदम परपेंडिकुलर हमारे पास होगा। On the ray of the light came from distant object making the angle of the principal axis converge or diverge is known as principal plane। अब वो आपके पास इमेज चाहे कन्वर्जेंट बनाए या कन्वर्स बनाए या डाइवर्स बनाए, ये मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर आपके पास सारी की सारी टर्म गिवन है। आपके पास यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस भी है, आप इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। आपको यहाँ से हर एक टर्म जो है वो क्लियर हो जाएगी, कौन सी टर्म कहाँ पे किस तरह से यूज़ की गई है। तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, सारी की सारी लाइट जो है यहाँ पे पास हुई तो वो कहाँ का रिफ्लेक्ट होगी, F के ऊपर। प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल फोकस, ये आपके पास पोल आ गया, ये आपके पास सेक्शन आ गई। जब यहाँ पे लाइट जो है स्ट्राइक करेगी तो आपको एक बात बता दूँ, सारी की सारी लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस की प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ही मिलती है। अगर आपके पास कन्वेक्स मिरर है, मिरर एंड लेंसेज केस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सारी की टर्म यही होगी। तो ये भी आपके पास कुछ इस तरह से आगे को बढ़ेगी। अगर आप इनको आगे मिलाएंगे तो ये आपके पास यहीं पे मिलेगी, अदरवाइज़ इस साइड तो कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो सारे के सारी जो भी लाइंस होती हैं आपके पास, जो आपके पास कोई भी इमेज फॉर्म होती है, बेसिकली वो आपके पास फोकस पॉइंट के ऊपर ही फॉर्म होगी। तो ये था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑप्टिक्स का।
अगर ये आपको डिटेल में पता लग गया कि कौन सी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, आपको एक्चुअल में निकालना क्या है वहाँ से, तभी आप वहाँ पे फॉर्मूलेज यूज़ कर सकते हो। तो आइए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब ये है साइन कन्वेंशन। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। साइन कन्वेंशन में आपसे ये पूछा जाता है कि कहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, उनकी इमेज कहाँ बनेगी, पॉजिटिव साइड बनेगी, नेगेटिव साइड बनेगी, डाइवर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के केसेस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो आइए इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्टेट न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज फॉर स्फेरिकल मिरर। तो सारे के सारे जो है स्फेरिकल मिरर से हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट साइन है आपके पास वो बताया गया है, ऑल द डिस्टेंस आज मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब कोई भी डिस्टेंस अगर आप मापेंगे तो वो आपके पास मापेंगे पोल से, जिसे हम P के साथ डिनोट करते हैं, जो आपके पास यहाँ पे है एकदम सेंटर में। ओके, आई होप कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो P है, यहीं से हम सारे के सारे डिस्टेंस मेज़र करेंगे। चाहे आपको F मापना है, चाहे आपको R मापना है, चाहे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर या स्फेरिकल ऑफ कर्वेचर या आपको कर्वेचर नापना होगा, तो आप वहीं से उसको मापोगे। ओके, सेकंड है हमारे पास डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव where the distance measured in the direction opposite to that of incident light are taken as negative। यहाँ पर आप देखोगे, हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब इंसिडेंट लाइट जो है इस साइड को आ रही है, तो इस साइड को जो भी डिस्टेंस हम लेंगे वो लेंगे पॉजिटिव। डिस्टेंस अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टेकन एज पॉजिटिव, डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज या अपोजिट डायरेक्शन इज नेगेटिव। कन्वेक्स की केस में देखते हैं, इंसिडेंट लाइट यहाँ से है। ओके, हमें पता है कि लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, तो ये डाइवर्जेंट लेंस है, इसकी बैक साइड बनती है। तो यहाँ पे जो भी हम वैल्यूज़ लेंगे अप्रॉक्सीमेटली सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो लाइट की डायरेक्शन में इसकी इमेजेस फॉर्म होगी। मगर कनकेव मिरर में वो अपोजिट साइड इसकी सारी की सारी इमेजेस बनती है, तो हम उन्हें नेगेटिव वे में लेते हैं। तो ये आपको यहीं नेक्स्ट में पता चल जाएगा कि हम वैल्यूज़ को नेगेटिव क्यों लेते हैं, वैल्यू को पॉजिटिव क्यों लेते हैं। नेक्स्ट है द अपवर्ड डिस्टेंस परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। अब न्यू टर्म ये आ गई कि अगर हम अपवर्ड डिस्टेंस लेते हैं यानी ऊपर की तरफ को, तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे सभी के केसेस में, चाहे यहाँ पर लें, और डाउन को लेंगे हम वो लेंगे नेगेटिव। ओके, तो 4 टर्म्स हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गई। फर्स्ट थी हमारे पास कि इंसिडेंट लाइट के केसेस में जो भी हम टर्म्स लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे इस साइड को। अगर जिस तरफ से लाइट आ रही है, अगर इस साइड को आ रही है तो इसके आगे जो भी टर्म आएगी वो पॉजिटिव आएगी, अपोजिट साइड जो वो नेगेटिव आएगी। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे आता है व्हेन द डाउनवर्ड डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज आर टेकन एज नेगेटिव इन वर्चुअल इमेज एंड वर्चुअल इमेज आर टेकन एज पॉजिटिव। ओके, अब जो वर्चुअल इमेज होती है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। अब वर्चुअल इमेज जो है वो बिहाइंड द लेंस बन रही है, बिहाइंड द जो आपके पास मिरर है वहाँ पे बन रही है। यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास वर्चुअल इमेज बैक साइड है, यहाँ पर भी वर्चुअल इमेज जो है वो बैक साइड ही है, क्योंकि यहाँ पे लाइट स्ट्राइक इनसाइड हुई, यहाँ पर लाइट स्ट्राइक आउटसाइड हुई। मगर एक डिस्टेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप इसकी कोई भी वैल्यूज़ लेंगे इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, आर की वैल्यू, एफ की वैल्यू, तो ये वैल्यूज़ आपके पास मैक्सिमम टाइम रेडियस जो नेगेटिव में आएगा। मगर इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस ये सारी की सारी टर्म आपके पास पॉजिटिव वे में आएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म में आपके पास। ओके, तो नेक्स्ट हम नोट देखते हैं इसके बारे में। As per new Cartesian sign convention, distance of the object from the pole of spherical mirror, convex or concave, is invariable taken as negative। अब ये यहाँ पे नोट है हमारे पास कि जो कार्टेशियन साइन न्यू, उसके अकॉर्डिंग जब हम डिस्टेंस लेते हैं पोल से इन स्फेरिकल मिरर ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव, तो जो हमारे पास इनवेरिएबल होता है उसे हम लेते हैं नेगेटिव। दोनों की केस में ऑब्जेक्ट इज कंसिडर टू प्लेस एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। और हम जब भी इसकी इमेज फॉर्म करते हैं तो हम यही मानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो लेफ्ट साइड जो है रखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास
Clearly focal f and radius r are negative for a convex mirror and positive for concave mirror। तो ये मैं भी आपको बता चुका हूँ कि जब इंसिडेंट लाइट जो है कनकेव के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो उसकी सारी की सारी इमेजेस इसके फ्रंट में बनती है। तो जो भी फ्रंट में बनेगी इट मीन वो अपोजिट साइड है, तो उसे हम नेगेटिव वे में लेंगे। और जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है उसमें वो जो है वो आउटसाइड स्ट्राइक करेगी, मगर जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड बनेगी, तो उसमें जो है हम पॉजिटिव लेंगे। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि सारी की सारी वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस की। ये आपको हर एक पेपर में जो है वो हेल्प जरूर करेगी, चाहे आपका टैट का हो, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन ये सारे पूछे जा सकते हैं कि कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ किस साइड बनेगी, कौन सा लेंस डाइवर्जेंट होगा। तो ये सारी की सारी टर्म जो है वहाँ पे पूछी जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसीलिए मैंने इसको डिटेल में आपके साथ स्टडी किया। क्योंकि ऑप्टिक्स को अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन से पढ़ने चलोगे तो इतने सारे कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाऊँ तो तकरीबन 50 क्वेश्चन मैं यहाँ से आपके लिए बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम चलेंगे तो सबसे पहले आपके पास यही क्वेश्चन बन जाए इसका कि जब भी हम डिस्टेंस लेंगे स्फेरिकल मिरर में तो वो कहाँ से काउंट करेंगे। आंसर होगा आपके पास पोल्स। जब आप डिस्टेंस मेज़र करेंगे बिटवीन इंसिडेंट लाइट या इन इंसिडेंट लाइट, कब हम उसको पॉजिटिव लेंगे, कब हम उसे नेगेटिव लेंगे। या अगर आपके पास जो कन्वेक्स या कनकेव मिरर है तो उसमें जो रियल इमेज होगी वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, जो उसकी वर्चुअल इमेजेस है वो कैसी होगी, कौन सी साइड पॉजिटिव होगी, कौन सी साइड नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ क्या होती है, स्फेरिकल लेंस। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास क्रिएट हो सकते हैं, तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और आजकल नेट का काफ़ी ज़्यादा इशू है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने हमारा सेकंड चैनल NCERT केमिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि वहाँ पे हम आपके हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।